एक कंपनी ने इशू किए हैं 60,000 शेयर्स, जिनकी फेस वैल्यू तो है ₹10 पर शेयर, और कंपनी जो पैसा इन पे ले रही है वो ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹3 अलॉटमेंट पे, और बैलेंस जब उसे ज़रूरत होगी तब ले लेगी। कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है फॉर 92,000 शेयर्स। अब कंपनी ने इन शेयर्स का अलॉटमेंट कुछ इस तरह से किया है। 40,000 शेयर्स मांगने वालों को फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करा गया है, यानी इनको 40,000 शेयर्स दिए गए हैं। 50,000 शेयर्स मांगने वालों को 40% शेयर दिए गए हैं, यानी उनको 20,000 शेयर्स दिए गए हैं। और 2,000 शेयर्स मांगने वालों को अगले कोई शेयर दिया ही नहीं गया, यानी उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। और हमसे ये कहा गया है कि जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी होगा उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी स्टूडेंट्स प्रोराटा कैटेगरी वालों का होता है, जिसको आगे हम अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि जिनको हमने शेयर दिए ही नहीं है उनका एप्लीकेशन मनी तो हमें रिफंड करना होता है। और जिन लोगों को फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया गया है उनका तो कोई एक्स्ट्रा पैसा उनका आया ही नहीं है जो आगे में ट्रांसफ़र करना हो। फिर हमें बाद में बताया गया कि अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी को केवल ₹84,000 ही रिसीव हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बारे में तब बात करेंगे जब हम अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री बनाएंगे। आइए एप्लीकेशन की एंट्रीज बनाने से पहले हम लोग थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ताकि हमें शुरू की जो 2 एंट्रीज हैं उनको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो स्टूडेंट्स, जिन लोगों को कंपनी ने फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया है उन लोगों ने कंपनी से मांगे थे 40,000 शेयर्स। ₹3 पर शेयर के हिसाब से उन्होंने टोटल ₹1,20,000 एप्लीकेशन पे किया होगा, जो पैसा पूरा का पूरा कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इनका दिया हुआ पैसा जो है वो एक बार एप्लीकेशन में जाएगा और बाद में कैपिटल में जाएगा। अब जिनको रिजेक्ट कर दिया गया 2,000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट करिए ना स्टूडेंट्स, उन्होंने भी तो ₹3 दिए ही हैं एप्लीकेशन के, तो इनके जो ₹6,000 हैं ये एक बार एप्लीकेशन में जरूर जाएंगे, और बाद में इस पैसे को क्योंकि रिफंड कर दिया जाएगा तो बाद में ये पैसा बैंक में चला जाएगा। ठीक है। अब जिनको प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट करे गए हैं, प्रो राटा बेसिस पे, उन लोगों ने मांगे हैं 50,000 शेयर्स। तो उन्होंने एप्लीकेशन मनी दिया होगा 50,000 इंटू 3, ₹1,50,000। इतना पैसा उन्होंने एप्लीकेशन में दिया होगा। मगर उनका कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? जितने शेयर्स उनको अलॉट करे गए उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। एप्लीकेशन मनी कैपिटल में उतने ही शेयर का जाता है जितने शेयर लोगों को अलॉट करे गए हैं। अब इनका फालतू पैसा कितना बचा हुआ है स्टूडेंट्स? ₹90,000। अब आगे जाके इन्हें अलॉटमेंट देना कितना है, क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या ये पूरा 90,000 अलॉटमेंट में जा सकता है, क्या अलॉटमेंट में इस ₹90,000 को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है। तो आगे जाके इन्हें जो अलॉटमेंट देना है वो ₹3 के हिसाब से 20,000 शेयर्स का ही देना है केवल। अलॉटमेंट मनी ₹3 पर शेयर है, और अलॉटमेंट ये जानते हैं इन्हें 20,000 शेयर की ही देनी है, क्योंकि इन लोगों को अलॉट ही 20,000 शेयर्स किए गए हैं। तो आप स्टूडेंट्स खुद देखिए कि इन लोगों का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है ₹90,000, और इन्हें अलॉटमेंट पे देना है केवल ₹60,000। तो इनमें से जो कम है वो जाएगा अलॉटमेंट में, यानी इनका ₹30,000 अब भी बचा हुआ है। इसे हमें रिफंड ही करना होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब तक ये खुद ना कहें कि उस पैसे को कॉल में डाल दीजिए अलॉटमेंट को एडजस्ट करने के बाद, तो ये पैसा अलॉटमेंट के बाद जो पैसा बच जाता है अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद, उसे हम कॉल में नहीं डाल सकते हैं जब तक हमसे क्वेश्चन में खुद ना कहा जाए कि वो पैसा कॉल में डालना है। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान रखिएगा, कैपिटल में जो पैसा जाएगा टोटल वो 1,20,000 फुल वालों का, और 60,000 जो है वो प्रोराटा वालों का जाएगा। ठीक है। जो पैसा अलॉटमेंट में जाएगा वो केवल इतना जाएगा 60,000, जो कि उन लोगों का है जिनको प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट करे गए हैं, और जो पैसा रिफंड किया जाएगा वो 6,000 रिजेक्टेड वालों का, और 30,000 जो है वो प्रोराटा वालों का होगा। और एप्लीकेशन में कितना पैसा आएगा? 120A, 6A और 150A, सबको जोड़ेंगे तो ये 276 आ जाएगा। तो आप पहली एंट्री तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की बनाएंगे, वो तो 2,76,000 से बनेगी ही बनेगी।
120 ए, 6 ये 126 और 150 ए, तो ये हो गया 276। अब शेयर एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा उसको समझिए। एक तो इनका जाएगा फुल वालों का पैसा और एक प्रोवाइडर वालों का इतना जाएगा, तो कुल मिला के 1,80,000 जाएगा शेयर कैपिटल में। शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा वो भी समझिए। इनका कोई पैसा अलॉटमेंट में जाना नहीं, इनका कोई पैसा अलॉटमेंट में जाना नहीं, जो जाना है इनका जाना है। और कितना जाना है 60,000। अब पैसा रिफंड कितना किया जाएगा 6,000 रिजेक्टेड वालों का है ना स्टूडेंट्स, और 30,000 प्रोवाइडर वालों का जो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद ही बच गया। टोटल 36,000 जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, ये पूरा आपका जो है 276 ही बैठ रहा है, आप देख सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। आइए अब अलॉटमेंट ड्यू करा लेते हैं। अब जो कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी वो याद रखिएगा वो 60,000 शेयर्स पे ही मांगेगी। और 60,000 इंटू 3 होता है 1,80,000। तो अलॉटमेंट मनी जो कंपनी ड्यू कर रही है वो तो 1,80,000 है, मगर जो अलॉटमेंट मनी कंपनी रिसीव करेगी वो हमें बता रखा है कि कितना हुआ है। और मैं आपको बता देता हूं कि होना कितना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। होना चाहिए था 1,20,000। 180 मांगे थे, 60 पहले आए हुए हैं, तो होना तो चाहिए शेयर अलॉटमेंट का पैसा जो कंपनी को मिलना चाहिए अलॉटमेंट के टाइम पे वो है 1,20,000। 180 जो मांगे गए उसमें से 60,000 जो पहले के आए हुए हैं वो हटा दीजिए। चलिए, तो फिर भी कितना मिलना चाहिए 120, लेकिन मिला कितना है 84,000, जैसा कि क्वेश्चन में आपको बता रखा है ना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब जो पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट के टाइम पे, जो अलॉटमेंट का एरियर है वो इनका डिफरेंस है 36,000। ठीक है स्टूडेंट्स। और एक और बात समझिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि कितने शेयर्स पे ये अरियर आया है, कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वो शेयर्स फुल कैटेगरी वाले बंदों के ही होंगे, क्योंकि जिनको प्रोराटा बेसिस पे शेयर दिए गए थे उनका तो पैसा इतना एक्स्ट्रा आ गया था कि अलॉटमेंट के बाद भी रिफंड करना पड़ गया था, तो अरियर उनका तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो 36,000 अरियर है वो उन्हीं लोगों में से किसी एक का है जिन्हें फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया गया था। तो आप इसे ₹36,000 को जो अरियर है अलॉटमेंट का उसको ₹3 से डिवाइड कर दीजिए जो कि अलॉटमेंट मनी है, तो आप समझ जाएंगे कि कितने शेयर्स पे अरियर है ऑन अलॉटमेंट। वो है 12,000 शेयर्स जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे में समझ मेरी बात हो गया क्लियर।